संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 58वें मुनि दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में राघोगढ़ में विराजमान शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज ने अपने गुरु को नमन किया और बताया कि किस प्रकार आचार्य श्री अपनी अमिट छाप समाज पर छोड़कर गए हैं। पूज्य मुनि विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा महान तपस्वी साहित्यकार पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा उनकी दीक्षा हुई और वह अपने जीवन में एक ऐसी छाप छोड़ के गए हैं कि एहसास ही नहीं होता कि वो हमारे बीच से चले गए, कि उनकी साधना, उनका वैराग, उनका त्याग, उनका संयम एक एक व्यक्ति के मस्तिष्क और हृदय के अंदर विराजमान है। शुल्लक श्री ने आचार्य श्री का गुणानुवाद करते हुए कहा कि ऐसे संत विरले ही होते हैं, क्योंकि ऐसे विरले ही महापुरुष होते हैं कि जिनका जीवन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बदलने में सक्षम होता है। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज एक ऐसे ही साधक थे, क्योंकि कहते हैं ना पूत के लक्षण पालने में, तो हमारे ज्ञान सागर जी महाराज ब्रह्मचारी अवस्था में से ही एक बहुत बड़े जोशाचार थे। तो उन्होंने, जब मैंने 1994 में अजमेर में चातुर्मास किया था, तो एक माधवलाल जी गधिया जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के बहुत नज़दीक में रहा करते थे, तो ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बार कहा कि मैं समाज के लिए एक ऐसा हीरा दे के जाऊंगा। इस अवसर पर शुल्लक श्री ने बताया कि किस प्रकार आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने समाज को हीरा सौंपने की घोषणा अजमेर में कर दी थी। महाराज ने अपने ज्ञान और ज्योतिष के माध्यम से ये बात की घोषणा की थी, और जब ज्ञान सागर जी महाराज ने ये घोषणा की तो बड़ा समाज में अजमेर के अंदर एक चर्चा का विषय बना। और जब पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने इनकी दीक्षा का निर्णय लिया कि इन्हें दिगंबरी दीक्षा हमें देना है, तो भागचंद सोनी जैसे श्रेष्ठी ने इसका विरोध किया और ज्ञान सागर जी महाराज से कहा कि महाराज जी आप इन्हें दीक्षा दें, मगर क्षुल्लक दीक्षा दें और अभी डायरेक्ट मुनि दीक्षा ना दें। मगर ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि भागचंद जी, मैंने इसको अपने धर्म कांटे में तौल लिया है, ये कहीं से भी कमजोर नहीं है। बालक विद्याधर से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज बनने तक की यात्रा को भी शुल्लक श्री ने भक्तों को बताया। तो पूज्य विद्याधर से जो विद्यासागर जी बने, मात्र उनकी उम्र लगभग 21 साल 11 महीने की थी, और उन्होंने अपने जीवन की साधना, त्याग, दीक्षा के 5 महीने पहले ही उन्होंने नमक का त्याग कर दिया था। उसकी एक घटना आती है कि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास एक दादा दादी आए, तो किसी श्रावक ने कहा ज्ञान सागर जी महाराज से कि आप इन्हें दीक्षा दे दें। तो ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा पहले इनको नमक का त्याग तो कराओ, तब तो ये दीक्षा लेंगे। उसी समय विद्याधर उठ करके कहते हैं कि मैं नमक का त्याग करता हूँ, और इन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में ही आजीवन नमक का त्याग कर दिया था। तो ऐसे ही उनके लक्षण देख करके ज्ञान सागर जी महाराज को इतना भरोसा हो गया था। संत दृष्टि तात्कालिक परिस्थिति और दादा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की वेदना को भी शुल्लक श्री ने इस दौरान सभी को स्पष्ट किया। और उनके अंदर एक वेदना थी ज्ञान सागर जी महाराज के, क्योंकि उस समय एक ऐसा साधु संतों में एक ऐसा वातावरण चल रहा था, तंत्र मत के ऊपर काफी जोर दिया जा रहा था, देवी देवताओं की पूजा अर्चना, यक्ष यक्षिणियों की पूजा अर्चना। तो ज्ञान सागर जी महाराज को एक टीस थी कि मैं कुंद कुंद स्वामी की चर्या को कैसे जीवित करूं। वह इसी विचारों में मग्न रहा करते थे और अपनी लेखनी चलाया करते थे। और जब उनके अंदर एक दिन अचानक भाव आया कि इस युवा को अब दीक्षा देने के योग्य है, और उन्होंने दीक्षा दी। और पूज्य आचार्य श्री ने अपने ज्ञान और तपस्या और साधना के बल से जो मिथ्यात्व का और भौतिकवाद का जोर चारों तरफ फैल रहा था, उन्होंने अपनी साधना और अपनी उपदेश के माध्यम से इस मिथ्यात्व का भंजन किया। शुल्लक श्री ने आचार्य श्री की प्रभावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए भक्तों को प्रेरित किया। तो मन कहता है कि जिन जिन ने पूज्य भव के दर्शन किए हैं और उनसे उनको देखा है, निहारा है, वह उनकी याद करें और अपने मिलने जुलने वालों को भी यह बतलाएं
की साधना क्या होती है। पूज्य एक शांति सागर जी महाराज ने एक लोहे पुरुष थे, उसी प्रकार आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने भी अपनी साधना और ज्ञान के बल पर एक करीब 400 पिछीधारियों का संघ, केवल ये 400 पिछीधारी लगभग पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के द्वारा ही दीक्षित हैं। अभी शायद सबसे बड़ा संघ आचार्य विद्यासागर जी महाराज का सारे भारत में यत्र तत्र विचरण कर रहा है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने समाज को नया दृष्टिकोण दिया है और अब उनकी समाधि के बाद समाज उनकी चर्या से प्रेरणा लेकर जीवन को धन्य बनाए, ऐसी प्रेरणा शुल्लक श्री ने भक्तों को दी। और उन्होंने अपने इस मुनि पद के साथ साथ आचार्य पद का भी पूर्णतः निर्वाह किया और अपने जीवन का अंत आगम के अनुसार अपनी देह का विसर्जन करके अपनी समाधि को उन्होंने ग्रहण किया। मैं यही कहूँगा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के हम चर्चा न करें, उनकी चर्चा करके हम अपने आप को संतुष्ट न बनाएं। उन्होंने जो कहा है वह हम अपने जीवन में ग्रहण करें, अपनी समाज को ग्रहण कराएं और अपने परिवार में उसका ग्रहण कराने का प्रयास करें। क्योंकि दीक्षाएं हो जाती हैं, बहुत सारे दीक्षित हो जाते हैं, मगर बहुत बिरले होते हैं कि जिनकी चर्या निर्दोष होती है, राग द्वेष कसायों से रहित होती है। पूज्यवर इन सब चीज़ों से दूर थे। उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई ऐसा विकल्प नहीं देखा, क्योंकि वो इतने बड़े कर्म सिद्धांत के ज्ञाता थे, साधक थे। उन्हें किसी भी प्रकार का टेंशन आज तक हमने कभी नहीं देखा। इस प्रकार पूजनीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को नमन करते हुए शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज ने समाज को आचार्य श्री के जीवन से प्रेरित किया। जैन फोकस के लिए गुना, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।